त्रिपुरा के ढलाई जिले के गंडातीसा में परमेश्वर रियांग के परिवार को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि वह अब कभी नहीं लौटेगा। उसकी मां जो लगातार उसके साथ थी और जिसने अपने सामने परमेश्वर रियांग को दम तोड़ते देखा, उसे भी लगता है कि परमेश्वर अचानक कहीं से आएगा और घर के आंगन में बाइक खड़े करते हुए उसे आवाज़ देगा। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसका बेटा अब नहीं लौटेगा। 19 साल का परमेश्वर रियांग कॉलेज में पढ़ता था। 7 जुलाई की शाम को एक स्थानीय मेले में कुछ लड़कों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गोंदाचरा में लगभग एक महीने से आनंद मेला चल रहा था। वो गोंदाचरा डिग्री कॉलेज के पास में। तो उस दिन क्या हुआ, एक रात लगभग 10 बजे के आसपास होगा। तो हमारा गांव के है हमारा नज़दीक है एक पागल है, पूरा पागल भी नहीं है, हाफ मेंटल है। उसको पिटाई से बचाते हुए तो मेरा बेटा खुद पिटवाया गया। तो बेरहम से पिटवाया गया। तो उसी जगह पे जितना भी सुना था, मैं तो उस वक्त घर में था। तो एक आदमी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका बेटा तो बुरी तरह से पिटाई हुआ, तो सेंसलेस कंडीशन में अभी हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ। मैं गाड़ी उठा के भेज दिया। हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। रात को कितना बजे? लगभग 10 साढ़े 10 होगा। तो उनका माँ चला गया साथ सुनने के बाद हॉस्पिटल में। तो इन्फॉर्मेशन सही था। तो हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटलाइज कंडीशन में गया, जाके पाया गया। तो मैं और मेरा बड़ा बेटा स्पॉट में चला गया। स्पॉट में जाके लोगों को पूछा, और ऑन ड्यूटी पुलिस भी है। पुलिस के साथ बातचीत हुआ कि आप लोग होते हुए ऐसा घटना क्यों हुआ, कैसे हो सकता है। तो वो ड्यूटी इंचार्ज है पुलिस, तो उन्होंने बोला हम तो अभी आया, ये घटना के बारे में मैं अच्छी तरह नहीं जानता, मैं अभी आया हूँ। मैं परमेश्वर रियांग का स्थानीय अस्पताल में रात को इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए सुबह उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, लेकिन वहां भी उसकी हालत नहीं सुधरी और अंततः उसे राजधानी अगरतला के जीबी पंत अस्पताल में भेज दिया गया। इस दौरान परमेश्वर रियांग की मां और भाई उसके साथ थे, लेकिन उनकी प्रार्थना और डॉक्टर की कोशिश बेअसर रही और परमेश्वर रियांग ने 11 जुलाई को दुनिया से विदा ले ली। उसके बाद रात भर ट्रीटमेंट चला। तो रात 1:30 बजने से मैं थोड़ा घर में आया। तो सुबह में उनको माँ ने रोते हुए मुझे तो टेलीफोन पे बोला, तो बूमिंग कर रहा है, ब्लीडिंग। तो मैं दौड़ा के मैं चला गया हॉस्पिटल में। जाके डॉक्टर को पूछा कि पेशेंट तो बूमिंग कर रहा है, अभी क्या करना है। तो ब्लीडिंग हुआ तो रेफर करना पड़ेगा कोलाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो साथ रेफर करने का तैयार हुआ, रेफर हो गया। तो मैं पेशेंट के साथ उनका माँ थी और उनका बड़ा भाई, उन लोगों को भेज दिया। मैं जा नहीं सका, क्योंकि इधर भी मैं एफआईआर करना पड़ेगा ना। तो उन लोगों को भेज दिया। तो मैं बाद में मैं
एफआईआर लेके टिके एफआईआर दायर किया थाना पे पीएस में। तो कुलाई पूछते हुए पूछने के बाद तो कुलाई वाला ने डॉक्टर वाला ने अब फिर जीबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। परमेश्वर का परिवार जिस घर में अभी रह रहा है वह उनका पुराना घर है। इस घर को छोड़कर यह परिवार काफ़ी पहले ही गंडातीसा शहर में बस गया था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर रियांग की मौत की खबर इलाके में फैली तो तनाव पैदा हो गया। पूरे इलाके में 300 से ज़्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कई परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ना मेरे पास कुछ भी नहीं, आपका सामने में है। मेरे पास एक पैंट था और एक शर्ट था, उसको लेके मैं भागा था। वो शर्ट तो पूरा अभी गंदा हो रखा है, तो उसी को ड्रेस में मैं अभी तक हूँ। गंडातीसा में लोग पुलिस प्रशासन और सरकार से नाराज थे। सत्ताधारी दल के नेताओं को लोग इलाके में देखना नहीं चाहते थे। अलबत्ता जनजातीय नेता और त्रिपुरा राज परिवार के उत्तराधिकारी प्रदीप किशोर माणिक्य परमेश्वर रियांग के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार और लोगों को आश्वासन दिया कि परमेश्वर रियांग की हत्या में शामिल लोगों को सजा दिलाई जाएगी। हम आपको कसम खा के बोलता है, हम पुलिस से बात किया है, जिस लोगों ने इसको मारा है, हम आई स्वेयर मैं इनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट जो पुलिस में होता है, और कोर्ट में अगर जाना है तो मैं खुद लॉयर दूंगा। लेकिन हम लोगों का तिपरासा का ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये तिपरासा हमारा ब्लू कम्युनिटी के लिए, हमारा तिपरासा के लिए। आई प्रॉमिस यू, मैं अपना तरफ से पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि इन लोगों को जेल में सड़ा के रखूंगा। पुलिस और जिला प्रशासन को स्थिति को सामान्य बनाने में काफी समय लगा। परमेश्वर रियांग के परिवार से मिलने के बाद हम लोग गंडातीसा का हाल देखने के लिए निकल गए। कई जगहों पर जला दिए गए या तोड़ दिए गए घर नजर आए, लेकिन पहली नज़र में शहर सामान्य ही नजर आता है। लोग अपने रोज़मर्रा के काम में लगे हुए हैं, पर अभी भी लोगों के मन में आशंका और डर बैठा हुआ है। अभी तो इधर सिचुएशन कंट्रोल में है। पहला तो कुछ वो एक जो रियांग बच्चा लो जो एक्सीडेंट हुआ ना परमेश्वर रियांग का, इसीलिए थोड़ा ऐसा हुआ। अभी तो थोड़ा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आगजनी और हिंसा की घटना ने लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित किया है। इस मामले में जनजाति और बंगाली दोनों ही समुदायों के लोग प्रभावित हुए हैं। अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो लोग काम धंधे पर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी दुर्घटना या हिंसा की आशंका उनके मन में बनी हुई है। दुकान बंद। मैं कई साल से इस बाजार में सब्जी बेचता हूँ। जब यहाँ पर हिंसा हुई तो कई दिन के लिए बाजार बंद हो गया। हम भी सब्जी बेचने नहीं आ पाए। अब जब स्थिति सुधर गई है तो हम बाजार आ रहे हैं, लेकिन अभी भी शाम ढलने से पहले ही घर के लिए निकल जाते हैं। मैं यहाँ पर पिताजी के साथ करीब 15 साल से सब्जी बेच रहा हूँ। यहाँ पर हिंसा के बाद तो बाजार पूरी तरह से बंद हो गया था। गंडातीसा और अगरतला के लिए चलने वाली गाड़ी भी बंद कर दी गई थी। अब बाजार पहले की तरह नॉर्मल लग रहा है। त्रिपुरा के विपक्षी दलों की शिकायत है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सही समय पर नहीं संभाला और हिंसा होने दी गई। इसके साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि परमेश्वर रियांग को पहले ही दिन अगरतला भेज दिया जाना चाहिए था और अगर ऐसा किया जाता तो शायद उसको बचाया जा सकता था।
इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं की यह शिकायत भी है कि सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हिंसाग्रस्त इलाकों में लोगों का हालचाल जानने के लिए भी नहीं जाने दिया। Yes, 163 will allow to mobilize Senegal. एक प्रतिनिधि दल गंडाछड़ा उद्देश्य में जाने के लिए तैयार था, लेकिन प्रशासन में अलाउ नहीं किया। तो 3 बार अलाउ नहीं किया। इसके बाद कल हम लोग एक प्रतिनिधि दल गौरव गोगोई जी और तरीक अनवर जी और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज त्रिपुरा का जरीता लाइफलंग जी वो लोग आया था और गंडाछड़ा का विषय में ऑनरेबल गवर्नर से मिला था। मिल के गंडाछड़ा का जो विषय है इसके बारे में बातचीत हुआ गवर्नर के साथ। अंततः 1 अगस्त को त्रिपुरा विधानसभा में नेता विपक्ष और CPIM के सचिव जितेंद्र चौधरी को घटनास्थल पर जाने दिया गया। उन्होंने यहां पर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जितेंद्र चौधरी ने पूरी स्थिति पर अफसोस जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि एक जनजातीय युवक को पीट कर मार डालने की घटना के बाद आगजनी और लूट की घटनाओं को पुलिस तमाशबीन की तरह देखती रही। पुलिस और प्रशासन ने जरूरी कदम नहीं उठाए और स्थिति को काबू से बाहर होने दिया गया। एक निर्दोष युवा परमेश्वर रियांग वहाँ पे जख्म हुई है। उसके बाद 11 तारीख जुलाई को रात में अगरतला में जिला हॉस्पिटल में उनका मौत हुआ। तो दुर्भाग्य का बात है जिसका साथ ये मुठभेड़ हुआ, ये 2 संप्रदाय का, 2 कम्युनिटी का। तो वही जो वहाँ का ये जो घटनाएं हुआ, ये 2 संप्रदाय में थोड़ा तनाव हो गया। लेकिन पुलिस प्रशासन को, पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से तैयार रहना चाहिए था, नहीं किया। और परमेश्वर रियांग का डेड बॉडी जब पहुंचा है उसके बाद वहां पे एक तनाव और भी बढ़ गया। 100 से ज्यादा परिवार का घर जला दिया गया, दुकान लूट हो गया। 12 और 13 तारीख इसे चला है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि दल ने भी उन इलाकों का दौरा किया जहां पर हिंसा हुई थी। इसके साथ ही इन नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। त्रिपुरा में हुई एक जनजातीय युवक की हत्या और उसके बाद आगजनी और हिंसा की घटनाओं पर CPIM या फिर कांग्रेस दोनों का ही कहना है कि इन घटनाओं को 2 समुदायों के बीच नफरत के तौर पर पेश करने से बचना चाहिए, बल्कि इस मामले में राज्य सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहाँ का जाति और जनजाति और जो गंडाछड़ा एरिया में रहने वाला हो, सब लोग पीस चाहते हैं, एक साथ मिल के रहना चाहते हैं। तो कुछ विषय हम लोग के पास आया है। जो मणिपुर का जो घटना हुआ है, मणिपुर में 2 संप्रदाय लोग को जो क्या बोलता है कम्युनल टेंशन कर दिया है, वहाँ भी ऐसे ही करना चाहते यहाँ का जो गवर्नमेंट और बीजेपी ने। त्रिपुरा में विपक्षी दलों ने जहां हाल की हिंसा को जनजातीय समुदाय बनाम बंगाली समुदाय बनाने से बचने की सलाह दी है, वहीं सरकार में शामिल टिपरामोथा का कहना है कि जनजातीय इलाकों में घुसपैठ एक बड़ी चुनौती बन रही है। पार्टी का कहना है कि परमेश्वर रियांग की हत्या एक तात्कालिक कारण था जिससे हिंसा फैल गई, लेकिन यहां बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से अक्सर तनाव पैदा हो जाता है।
ऐसे बात है जो त्रिपुरा का जो कॉमनवेल्थ जो टेंशन हो रहा है वो आज शुरू नहीं है, बहुत आगे से शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत बार मैंने त्रिपुरा विधानसभा में बोला जो कैसा हो रहा है, जो यहाँ में घुसपैठिया रेगुलर आते हैं, रेगुलर पेपर में लोकल ये में पेपर में न्यूज़पेपर में आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं त्रिपुरा विधानसभा में खड़ा हो के बोला जो घुसपैठिया कैसे आया, तो उनका पकड़ने के लिए यहाँ में मोबाइल टास्क फोर्स एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का पुलिस का ये बना दिया, लेकिन वो आज निष्क्रिय है, कुछ खास नहीं कर रहा है। इसलिए जो रेल स्टेशन में रेगुलर पकड़ता है रेल पुलिस ने रेगुलर पकड़ा, लेकिन त्रिपुरा का जो पुलिस है बाकी यहाँ में जो इंटेलिजेंस का जो ब्रांच है वो कुछ नहीं खास नहीं किया। इसलिए रेगुलर उत्साह होते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया त्रिपुरा में आना, इंडिया में आने के लिए वो हो रहा। एक जनजाति युवक की हत्या एक बेहद मामूली वजह से कर दी जाती है। इसे कुछ सिरफिरे लोगों की करतूत भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही आदिवासी युवक की हत्या के बाद जो आगजनी हुई उसे भी कुछ शरारती तत्वों की कारस्तानी करार दिया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन और ख़ास तौर से राज्य की सरकार यानी राजनीतिक नेतृत्व को यह नहीं भूलना चाहिए कि त्रिपुरा ने जातीय हिंसा का एक लंबा दौर देखा है। 1980 से 2001 यानी लगभग 2 दशक तक चली जातीय हिंसा के बाद राज्य में शांति स्थापित हुई है। इस शांति को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कम से कम मुख्यमंत्री को अपने राजनीतिक फायदे या नुकसान को भूलकर प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए था। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि परमेश्वर रियांग के परिवार और हिंसा में तबाह हुए घरों के सदस्यों से मिलने जो सबसे देर में पहुंचे वो मुख्यमंत्री माणिक साहा थे।